ओके, SNNGP में जहां तक मुझे याद है मैंने 1 क्वेश्चन करा दिया था, 2 करा दिया था, सेकंड वाला एसिड वाला था जिसमें उसने बैक अटैक किया था। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, कॉपी में ही है। यहां Cl है, यहां सल्फर है, ये H, ये थर्ड क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, NaOH। फोर्थ क्वेश्चन देखें, सारे लोग देखिएगा, यहां पर ये सल्फर है, ये Me है, ये H है और ये H। मेरे भाई कंडीशन अगर आपको SNNGP की याद है, SNNGP की कंडीशन याद है, सिस्टम में लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, केवल इतना काफी नहीं था, इन्हें एंटी होना जरूरी था। वाई एंटी होना जरूरी था? इस Cl को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इस Cl को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस कार्बन क्लोरीन का ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और आपका इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसी पर अटैक करेगा, ये समझे आप। लेकिन अगर ये एंटी नहीं है, लाइक इन थर्ड, इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर है, लोन पेयर नीचे है, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। ये यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप देख सकते हैं OH माइनस वुड अटैक टू सब्स्टिट्यूट Cl। OH अटैक करेगा और इसे हटा देगा, तो आप देखेंगे सिंगल आंसर आएगा आपके पास, आप साफ साफ देख सकते हैं सिंगल आंसर आएगा एंड इट वुड बी इन्वर्टेड। ओके, नाउ आइए क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, अब हम अगर फोर्थ को सॉल्व करते हैं, सारे लोग फोर्थ को देखें, तो मेरे भाई फोर्थ में कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे ये Cl है और आप देखें ये क्या है, सल्फर, ये Me है, तो यहां है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि वैकेंट है, और सल्फर पर लोन पेयर होने की वजह से तो उसके अटैक से पहले, NaOH के अटैक से पहले Cl माइनस बाहर कर देगा सल्फर। और बनने वाली चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, बनने वाली चीज को इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि देखें ये सल्फर है और ये इस पर मिथाइल लगा हुआ है, और सल्फर पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। बाहर लगा लेते हैं, सल्फर पर है प्लस चार्ज। थोड़ी बुद्धि लगाओ, ध्यान से देखो, ये एक मीजो कंपाउंड है, ये एक मीजो कंपाउंड है, सिमेट्री है, और अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है बाहर NaOH, क्लियर, इट वुड बी एक्चुअली ए सॉल्ट, जो Cl माइनस निकला उसके साथ। अब ये जो NaOH है, एक तो NaCl लेकर भाग जाएगा, भागने तो इससे अपने को इसकी टेंशन थोड़ा, जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन सल्फर बॉन्ड के लिए ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस कार्बन सल्फर के लिए ये सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्ड है। अब बताओ OH माइनस के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है वो इधर अटैक करके इसे खोल दे या इधर अटैक करके इसे खोल दे। तो मेरे भाई आपको देखना चाहिए, दो आंसर यहां मिल रहे हैं। अगर OH इधर नीचे आता है तो ये खुल के सल्फर और Me इधर आ जाएगा, और अगर OH इधर नीचे आता है तो ये खुलकर Me सल्फर इधर हो जाएगा। साफ साफ देख लें। और मेरे भाई रेशमिक मिक्सचर है ये, मिरर इमेजेस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेशमिक मिक्सचर। दो आंसर आए हैं, जबकि ऊपर वाले में एक आंसर आया है। ऊपर NGP नहीं है, नीचे वाले में NGP है, तो आप चाहें तो आप यहां खुले तौर पे लिख सकते हैं SN2 है और यहां SNNGP है। ऊपर वाले में NGP नहीं हुआ, नीचे वाले में NGP हो गया। आओ पांचवा छठा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको क्या दिया था। One of the question was methyl H SMe HCl and this is methyl and this is NaOH, clear? Okay, so मैं इसे यहीं सॉल्व करूंगा, जगह नहीं है बट यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे राइट नाउ, ठीक है। बट मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन भी दिखाना चाहता हूं। लुक एट सिक्स्थ, ये Me है, ये सल्फर है, ये Cl है और ये मिथाइल है। मेरे भाई ये इधर हो तो भी सेम चीज चलेगी। आई मीन आंसर जो है, प्रोसेस जो है वो सेम होगा, आंसर नहीं प्रोसेस सेम होगा। आइए बुद्धि लगाइए, आप देखिए यहां भी लिविंग ग्रुप है, इंटरनल Cl है, ये Cl, और यहां न्यूक्लियोफाइल है, यहां भी लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है। तो आप देखें, मुझे बताएं इसमें NGP किस में होगा, फिफ्थ में होगा या सिक्स्थ में होगा, या दोनों में होगा या दोनों में नहीं होगा। सोचना आपको है, जब आपको देना है आप सोचिए,
फिफ्थ में भी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल लिविंग ग्रुप, यहां भी लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। अब ए ऑप्शन फिफ्थ में होगा, सिक्स्थ में नहीं होगा। बी ऑप्शन फिफ्थ में नहीं होगा, सिक्स्थ में होगा। सी ऑप्शन दोनों में होगा। डी ऑप्शन दोनों में नहीं होगा। आपका जवाब क्या है इसमें? वीडियो को करें पॉज और करें जल्दी से सॉल्व। उसके बाद सॉल्व करने के बाद चेक करिएगा आंसर, ठीक है? ओके मेरे भाई, जल्दी में कई लोग बोलते हैं कि सिक्स में एनजीपी होगा, फिफ्थ में नहीं होगा। तो दरअसल मैं बता दूं कि जो भी ये सोचता है वो गलत सोचता है। एनजीपी दोनों जगह होगा, एनजीपी दोनों जगह होगा। और उसके लिए सिंपल सी बात है कि ये कंपाउंड ओपन चेन है, ये कंपाउंड ओपन चेन है। और सल्फर और क्लोरीन आपको एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन में दिए गए हैं, और सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होने की वजह से सल्फर सीएल के कभी ना कभी अपोजिट आ सकता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे विजन डैश में बना लिया है। तो आप देखें, ये मिथाइल है, मैं इसका विजन डैश में बना रहा हूं, ठीक है? ये मिथाइल है, यहां पर H है, यहां Cl है, वेज में Cl है, ऊपर वाले के लिए यहां H है, यहां सल्फर Me है, और नीचे मिथाइल है। बहुत आराम से देख सकते हैं सारे लोग, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि Cl में कहां रख रहा हूं, सल्फर कहां रख रहा हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं Cl यहां रखूंगा, और मैंने डिसाइड किया मैं सल्फर यहां रखूंगा। अब कैसे करें, ये कैसे करें? तो भाई साहब बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे आगे वाले कार्बन को मात्र 120 डिग्री घुमाना है। तो Cl आ जाएगा मिथाइल की जगह, मिथाइल चला जाएगा H की जगह, और H आ जाएगा आपके Cl वाली जगह पर। ये देखिए, ये Cl नीचे आ गया। अब आप खुद बताइए, सल्फर को हम ऊपर कैसे लाएं? बहुत आसान है, मात्र इतना ही तो घुमाना है, मात्र इतना ही तो घुमाना है। अगर मैं इतना घुमाऊंगा तो बताइए सल्फर यहां आ जाएगा, बाहर की तरफ कौन आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। ये मिथाइल सब इसी तरीके से घूमेगा, तो मिथाइल बाहर आ जाएगा, और H अंदर की तरफ, थोड़ा सा मैं इसे ऐसा बना देता हूं, और H किधर चला जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपका वो कंफर्मेशन जिसमें आपके मन के मुताबिक सल्फर इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके इसे लात मार के निकाल देगा। मेरे भाई आप साफ साफ देखें, यहां बन चुका है एक NCC, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। इसमें मिथाइल ये वाला डैश में है, ये वाला वेज में है। और अगर आपके पास बुद्धि है तो आप देखें, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, बिल्कुल ऐसा केस आ गया। और इस पे अब NaOH अटैक करेगा, इस पे अब NaOH अटैक करेगा। दिस कंपाउंड इज नॉट मीजो, ये कंपाउंड मीजो नहीं है, ये कंपाउंड मीजो नहीं है। तो आप इसे अटैक कराइएगा, OH यहां अटैक करेगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है? यहां अटैक करेगा तो ये खुल जाएगा। यहां पर दोनों साइड अटैक होगा, लेकिन उससे आंसर एक आएगा, सिंगल आंसर आएगा, सिंगल आंसर आएगा। अब आप कहोगे आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया सिंगल आएगा? अरे बहुत आसान है दोस्त, देखो बताता हूं कैसे। लुक एट दिस सेंटर, लुक एट दिस सेंटर, इट्स 1 2 3, इट्स योर S, एंड दिस सेंटर इज आल्सो S। मेरे भाई दोनों सेंटर ही सेम थे, दोनों सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन ही सेम था। तुम इधर अटैक कराओ या उधर अटैक कराओ, आंसर तो सेम ही आना था, आंसर तो सेम ही आना था। ये OH, ये SMe, सारे देखो। और यहां आपका क्या है? डैश में मिथाइल है, ये H है, यहां क्या है? डैश में हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, एंड देख लो ये आपका आंसर है। ये सिंगल आंसर है भाई साहब, इस क्वेश्चन का सिंगल आंसर है। देखो देखो, निश्चिंत होकर देखो, टेंशन किस बात की। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपसे, यहां 2 आंसर आएंगे, पक्का 2 आंसर आएंगे। एक बार मैं बना देता हूं, पहले इसका क्या बनाएंगे? विजन डैश, मिथाइल नीचे, H लेफ्ट में, Cl राइट में, ऊपर सल्फर वाला पोर्शन लेफ्ट में, H राइट में, मिथाइल नीचे। चलो इसका मन मुताबिक बना लो, Cl को नीचे ले आओ, देखो तो फिर Cl नीचे ले आओ, घुमा लो, तो अंदर कौन गया? मिथाइल, और यहां कौन आया? H, और सल्फर को इधर घुमा लो तो सल्फर ऊपर आ गया,
सारे लोग ध्यान से देखना। तो बताओ मिथाइल अंदर चला जाएगा, मिथाइल, और H यहां आ जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, आप स्वयं समझदार हैं। सल्फर अटैक करके Cl को हटा देगा। अब सल्फर अगर Cl को हटाएगा, NGP हो गया दोनों जगह, SMe। ये ओपन चेन था ना मेरे भाई, तो यहां रोटेशन हो सकता है। यहां अलग चीज थी, यहां मैंने बोला था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मेरे भाई ये Cl माइनस, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये समझ गए हैं कि यहां पर डैश में मिथाइल है और यहां भी डैश में मिथाइल है। और अब आपको पता है ये भी S है, सॉरी ये S है और ये R है, तो दो आंसर तो आने ही है यार। इसके आगे आपको करना है, इसके आगे आपको करना है OH माइनस। इधर टैग वो खुल गया, इधर टैग ये खुल गया, दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। सुन लो सारे कान खोल के, ये NGP है। इसलिए NGP बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 6 क्वेश्चन ये थे, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। आइए अब मैं आप थोड़ा सा क्यूरियस भी हो सकते हैं, सर ये साइंटिस्टों को पता कैसे चलता कि ऐसा होता होगा। तो मैं उल्टे तरीके से बता रहा हूं कि कैसे पहली बार NGP की मौजूदगी का एहसास किया गया होगा। पिछला कह रहा सर इतने गंभीर शब्द ना बोला करो, हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आपको ऑर्गेनिक की ही दुनिया में रहना है, यहां से भटकना नहीं है कहीं। चलो 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 आओ आओ बताते हैं। ये हटा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस हटा रहा हूं, ये सॉल्यूशन है उन क्वेश्चंस का जो आपके पिछली क्लास के NGP के होमवर्क से मैंने हटा रहा हूं। ओके नाउ 6 क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन। मैं पहले उस चीज से स्टार्ट करूंगा कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि यहां पर NGP जैसा कुछ होता है रिएक्शन के दौरान। देखिए मेरे भाई एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, ये है CH2, ये है CH2 और ये है Cl, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली सुनना समझना मजा आएगा, एक कार्बन उन्होंने आइसोटोपिक लिया, आइसोटोपिक 14, ठीक है। एंड क्या हुआ सुनिए जरा मेरे भाई, इस पर NaOH न्यूक्लियोफाइल डाला गया। चलो यहां कोई ग्रुप भी लगा सकते हैं MEO। अब आप बताइए, अगर आपको थोड़ा सपना आएगा, पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये लिखकर थोड़ा जाएगा SNNGP लगाओ, आपको तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। पहले अब मैं बात कर रहा हूं तब जब पहली बार साइंटिस्टों का ध्यान इसकी तरफ गया होगा, तब तो NGP का कोई आइडिया रहा नहीं होगा। हाँ? वो सिंपल 1 डिग्री हैलाइड NaOH, उनके दिमाग में क्या आया होगा, SN2 प्लस माइनस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री हैलाइड SN2 के लिए बेहतरीन कंडीशंस। मेरे भाई उन सारे लोगों ने इसका आंसर ये बनाया, उन सारे लोगों ने इसका आंसर ये बनाया। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली ये रिएक्शन कराई, सुनना, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। दरअसल प्रोडक्ट मिक्सचर में 2 आंसर आए, प्रोडक्ट मिक्सचर में दूसरा आंसर देखकर दिल थाम कर बैठना, दूसरे आंसर को देखने से पहले। अब उन्होंने भेजा पकड़ लिया कि यार ये क्या है, ये 14 ने अपनी पोजीशन कैसे बदल ली, कार्बन पूरा वो कार्बन वहां से हट गया भाई। ये कार्बन पहले बेंजीन से जुड़ा था, ये कार्बन अब बेंजीन से नहीं जुड़ा है। ये प्रोडक्ट कहां से आई, करो इन्वेस्टिगेशन, बनो जासूस, निकालो इसका एक्सप्लेनेशन। ये तो सिंपल है, अगर केवल यही आ रहा है, अगर केवल इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं दिस इज द ओनली आंसर, तो तुम कहोगे SN2 है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस। लेकिन सच्चाई ये है, असलियत ये है कि ये 2 आंसर आते हैं। मेरे भाई कुछ तो हुआ है और कुछ हो गया है। क्या हुआ है समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। कहीं ना कहीं आप देखें बेंजीन के इस कार्बन से 14 जुड़ा हुआ था।
बेंजीन के इस कार्बन से 14 जुड़ा हुआ था। मेरे भाई अंधा भी बता दे कि रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटी होगी एक बार, रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटी होगी एक बार, और अगर ये टूटी नहीं है तो ये कभी बन नहीं सकता। ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये बेंजीन चुपचाप नहीं बैठी है, ये बेंजीन चुपचाप नहीं बैठी है, इसने रिएक्शन के दौरान अपना इन्वॉल्वमेंट किया है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आओ बच्चों तुम्हें बताएं। देखो देखो मगर बोर्ड पर ये है आपका CH2, ये है आपका CH2, ये है आपका Cl। डबल डबल डबल, पीछे वाले सब डबल हैं, इधर पीछे लगे रहा है एक्सेप्ट मी। अरे यार डबल बॉन्ड की बात हो रही है। देखो देखो सारे देखो, ये है कार्बन 14। आप इस कंपाउंड के हाइब्रिड को महसूस करो, हाइब्रिड को। बताओ यहां पार्शियल माइनस होगा, यहां पार्शियल माइनस होगा, यहां पार्शियल माइनस होगा, हाइब्रिड में होगा भाई, होगा। ये समझदार के लिए क्या काफी इशारा। मेरे भाई एक चांस साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किया है, उसने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किया है। देख लो देख लो, आप देख लो बनने वाली चीज MEO। मैं इसे थोड़ा ऐसे बना देता हूं, हॉरिजॉन्टल टाइप में बना देता हूं। आप साफ 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 देखो, आपको अच्छा लगेगा। ये CH2, ये CH2, मेरे भाई 3 की रिंग बनेगी। ये देखो, ये देखो Cl निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, आपकी नजरों के सामने ये नजारा आएगा। देखो मगर बोर्ड पर दिस इज कॉल्ड एरीनियम आयन, इसे एरीनियम आयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एरीनियम आयन। ये एरीनियम आयन है। रिंग की एरोमेटिसिटी को नुकसान हुआ है और आपका फर्ज बनता है कि रिंग की एरोमेटिसिटी को जल्द से जल्द वापस किया जाए। ये आया NaOH, Na भाग जाएगा Cl को लेकर, लेकिन आप यहां छोड़ो, मुद्दे को समझो। OH माइनस के पास लगभग लगभग, ध्यान से सुनो, इस बॉन्ड के लिए ये एंटी बॉन्डिंग है और इस बॉन्ड के लिए ये एंटी बॉन्डिंग है। अगर OH ने किया यहां अटैक तो ये बॉन्ड खुलेगी और एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। देखो देखो, आंख खोल के बनने वाली चीज क्या हो जाएगी? ऐसे ही लिखूंगा जैसे लिखा हुआ है, ऐसे ये एरोमेटाइज हो जाएगी, ये MEO आ जाएगा और इधर देखना, इधर देखना, CH2 OH और 14 का कनेक्शन ब्रेक, 14 का कनेक्शन बेंजीन से ब्रेक हो गया। प्लस अगर 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 समझो इशारों को, इधर से अटैक हुआ तो ये खुलेगा और मेरे भाई समझो मामले को, समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। ये CH2, ये CH2, ये OH 14 बरकरार रहेगा वहां पर। मेरे भाई दिस इज द ओनली स्मार्ट explanation of formation of these two products. You can easily find it. I think it's the best explanation for formation of that special kind of product. This is NGP. This is obviously NGP. तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ले लें जो आप अपने घर जाकर करिएगा, ठीक है। ये CH2 है, ये CD2 है, ये Cl है, यहां पर भी 2 आंसर आएंगे। बेंजीन खुद NGP कर सकता है, तो OMe की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, OMe है तो फास्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कर लेना ये क्वेश्चन करना, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन देखा गया है, 9th इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखें, A पार्ट एंड B पार्ट, ध्यान से देखिएगा, Cl एंड Cl। एक कंपाउंड ये है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की NaOH, और एक कंपाउंड ये है सल्फर, ये। और देखा गया है, आप ये खुद कंप्लीट रिएक्शन भी कंप्लीट करना और इसे भी एक्सप्लेन करना कि B का रेट जो है वो A से बहुत ज्यादा आता है, Y। B का रेट A से बहुत ज्यादा आता है एंड Y, ये आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां B में लिखा हुआ कंपाउंड
मस्टर्ड गैस है। यहां बी में लिखा हुआ कंपाउंड क्या है? मस्टर्ड गैस। तो ये 9th के पार्ट है, मैं डेफिनेटली ये चीज हटा रहा हूं जगह के लिए। सब एनजीपी के क्वेश्चन ले लो, 8-10 क्वेश्चन ले लो, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गए, और लेते हैं थोड़ा सा। 10th क्वेश्चन में ये एसीटेट है और ये टोसाइलेट है और ये सोडियम एसीटेट है। तमीज से कर लेना बेटा, ठीक है। ये वाटर, आपकी निगाहें क्या ढूंढेंगी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन में हटा रहा हूं। ये एनजीपी के ही क्वेश्चन है और आपको खुद फील आ जाएगी यार, अब क्वेश्चन देखो ना, आपको फील आ जाएगी कि हाँ एनजीपी के। ये सल्फर, ये सल्फर, ये क्लोरीन, ये NaOH, जितने प्रोडक्ट बने सब बनाइएगा। एनजीपी में ये क्वेश्चन ले लो, MEHOH HBr Me, और यहाँ क्या आ जाएगा बताइए जरा? यहाँ आ जाएगा आपका HBr। अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। MEHOH BrH Me, यहाँ फिर से HBr, ठीक है। 16th क्वेश्चन करें। ओके, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। दिस इज लाइक ये करिएगा, 16 आपको अच्छा लगेगा। मैं 9th हटा दूं पहले, 9th। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस वाला, रेट ऑर्डर वाला। 17th की अगर हम बात करें तो हम बहुत ऐसी चीजें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट, ये HCl, ये वाटर, ये 17th है। 18th क्वेश्चन जो है ClH, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये बैक साइड पर यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। एक और लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 19th इसी में करो यार। 18 तक हो गया ना क्वेश्चन। तो ये आपका एनजीपी सेगमेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, बहुत आसान है, सिंपल है। रेट कंपेयर करना जहां एक जैसा है, और प्रोडक्ट बना लेना, प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सो इसी के साथ SN-NGP हो गया। लेकिन एक सेगमेंट है ईथर का, वो मैं सब्स्टिट्यूशन में ही कराना चाहता हूं, तो मैं वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये एनजीपी लास्ट है, बट एक ईथर क्लीवेज वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आईटी के लिए, वो ओपन यहां कर लेते हैं। हटा रहा हूं मैं। सी डिस्कशन के टाइम पे मैंने बताया था ईथर वाली रिएक्शन। ओके, आइए एक चीज आपको सुननी है ध्यान से, ये हमने पहले किया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्लीवेज ऑफ ईथर। ईथर को तोड़ना, सारे लोग सुनिएगा, ईथर को तोड़ना, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे खुलकर, लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। लुक, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ये है ईथर, ROR, और आपको याद हो, आप ROR पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, आंसर क्या है? नो रिएक्शन, बिकॉज OR लीविंग ग्रुप नहीं होता, बिकॉज OR लीविंग ग्रुप नहीं होता। तो ईथर को डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल लेकर आप कभी नहीं हटा सकते।
आपको लीविंग ग्रुप जाकर पढ़ना पड़ेगा, वहां मैंने अल्कोहल को R प्लस OH माइनस में मना किया था, ROR को R प्लस OR माइनस। ईथर को हटाना नहीं पॉसिबल है इन बेसिक मीडियम। ये कह रहा है तो ईथर तोड़ेंगे कैसे? मेरे भाई आपको याद होना चाहिए एजेंट प्रोटॉन H प्लस, कंडीशन एसिडिक, बेसिक से नहीं चलेगा काम। आओ तो क्लीवेज ऑफ ईथर मींस हम अक्सर लेते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो दोनों चीजें कितनी सटीक, H प्लस HI से मिलेगा, वो ईथर को लीविंग ग्रुप बनाएगा, और I माइनस समझदार के लिए काफी सारा न्यूक्लियोफाइल उसे निपटा देगा। आइए तो देखिए क्या केसेस होंगे। ईथर can be cleaved by reaction with HI, सही है, into corresponding alcohols and iodides, ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब है। मतलब है ROR, ये रिएक्शन A है, A रिएक्शन, और ये है HI, सारे लोग देखना, ये है HI। तो मेरे भाई ईथर ROR मतलब जो आजू है वही बाजू है, तो आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है। लगभग ऐसा होगा H इधर I इधर, या उल्टा कर लो H इधर I इधर, कहीं से भी तोड़ो, या तो ये बॉन्ड तोड़ो, दोनों बॉन्ड दोनों एक जैसी होगी, ये तोड़ो इधर H इधर I, तो आपको मिलेगा अल्कोहल और मिलेगा RI। क्या मिलेगा? अल्कोहल और RI। लेकिन सोचो अगर इसी ROR पर आप HI एक्सेस में ले लो, एक्सेस में, तो मेरे भाई पहले HI ने तो यही बना दिया होगा, फिर और HI अल्कोहल पर HX की रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो वो इसे भी RI बना देगा। तो क्या आप समझ रहे हैं, 2 RI आ जाएंगे। अरे पहले एक HI ने ये बना दिया, तो एक RI अल्कोहल पर HI और डालो, ये हमने रिएक्शन की हुई है, तो वो भी RI आ जाएगा। तो ये रिएक्शन शॉर्टकट बहुत आसान, HI ये वाटर। सिमिलरली अगर आपको ईथर अनसिमेट्रिकल दिया जाए, अनसिमेट्रिकल लाइक ROR' और HI दिया जाए एक्सेस में, तो मेरे ख्याल से यू डोंट हैव एनी इश्यू इवन इन दिस केस, क्योंकि HI so you'd get to answer RI plus R' plus water. Clear? In most of the cases excess HI वाला जो केस है, ध्यान से सुनेंगे, in most of the cases excess HI वाला जो केस है वो hot HI से लिख कर आएगा, क्वेश्चंस में hot HI से लिख कर आएगा, या तो excess HI लिखा हो चलेगा, hot HI लिखा है तो भी वही सेम काम होगा, सेम काम होगा। सुन लो महाराज, hot HI मतलब आपको तब तक रिएक्शन करानी है जब तक रिएक्शन हो रही है, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो क्या करा लीजिएगा। ओके, नॉर्मल केस में कोल्ड HI, नॉर्मल केस में क्या है, या तो सिंपल HI लिखा हो मतलब उसका मतलब कोल्ड HI, एक्सेस HI लिखा हो मतलब हॉट HI। ठीक है, आइए अब आप जरा ध्यान से देखें, एक केस में आपको देता हूं ROR' एंड HI, अभी HI एक्सेस नहीं है, अभी HI एक्सेस में नहीं है, तो अब 2 केसेस हो सकते हैं, केस ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, 2 केसेस होंगे। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही तो H लेफ्ट में आएगा, I राइट में जाएगा, मतलब योर आंसर वुड बी ROH प्लस R'। लेकिन अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो H इसके साथ जाएगा, I इसके साथ जाएगा। तो मेरे भाई इनमें से कोई एक आंसर आएगा, इनमें से कोई एक आंसर आएगा। तो आइए कर लेते हैं इसे मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं, बहुत ऑब्वियस आएगा, टेंशन मत लेना। मुझे बस एक बात बताओ, R और R' अलग अलग है,
तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसका फर्क पड़ेगा। तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि आर डैश ग्रेटर देन आर आई आर इन साइज। हमने ये मान लिया कि डैश वाला जो है वो बड़ा वाला है, डैश वाला जो है वो बड़ा वाला है, ये साइज में क्वेश्चन में तो दिखेगा ना कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सो व्हाट वुड हैपन ड्यूरिंग रिएक्शन, एच आई तो आपको क्या देगा, H प्लस एंड I माइनस, क्लियर। नाउ स्टार्टिंग विद आर ओ आर डैश, इस पर H प्लस आएगा। ठीक है, अभी तक कोई इश्यू नहीं है, आर ओ आर डैश, ये H एंड ये प्लस, ये आ गया। अब सोचो R के लिए बाकी सब लिविंग ग्रुप है, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, एल्कोहल निकल जाएगा। R डैश के लिए ये ऊपर वाला, हाँ है ना। तो मेरे भाई अब चीजों को समझने का वक्त आ गया। ये R और R डैश की डिग्री पर डिपेंड करेगा, R और R डैश की डिग्री पर डिपेंड करेगा। इफ R एंड R डैश इज आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, या मैं सीधा सीधा लिखता हूं नो नाइदर 3 डिग्री, या लिखें नो वन इज 3 डिग्री, नन इज 3 डिग्री। ध्यान से सुनो, कोई भी 3 डिग्री नहीं है, ना R 3 डिग्री है ना R डैश 3 डिग्री है। इसमें लिखें एटलीस्ट 1 3 डिग्री। ध्यान से देखो मैंने कैटेगरी कैसे बनाई है, कैटेगरी कैसे बनाई, R और R डैश में कोई भी 3 डिग्री नहीं है, पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी क्या है, कम से कम एक 3 डिग्री। मेरे भाई I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इस केस में आप बुद्धि लगाएं, जब कोई 3 डिग्री नहीं है तो SN2 होगा। क्या होगा, SN2 होगा। और बताओ SN2 छोटे वाले पे होता है या बड़े वाले पे होता है, छोटे एल्काइल ग्रुप पे फास्ट होता है या बड़े एल्काइल ग्रुप पे फास्ट होता है। जवाब आएगा छोटे एल्काइल ग्रुप पर, तो I माइनस छोटे वाले पे अटैक करेगा। तो I R और ये यहां से निकल जाएगा साइमल्टेनियसली, R डैश OH। वी जस्ट गेट इट आंसर। सोचो अगर एक 3 डिग्री है तो बड़ा वाला ही होगा, तो R डैश 3 डिग्री है, और 3 डिग्री में SN2 नहीं होता, SN1 होता है। 3 डिग्री में SN2 नहीं होता, तो मेरे भाई यहां SN1। तो बताओ SN1 में क्या होता है, पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में R डैश बड़ा वाला ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप हो गया ROH, ये निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, R डैश प्लस एंड ROH, ये मिलेगा। और इस R डैश प्लस पे अब I माइनस आजू से भी और बाजू से भी, डैश ये डैश, इस बार I डैश पे, और साथ में कौन है, अल्कोहल। साथ में कौन है, अल्कोहल। इधर नहीं ऊपर लिख देता है, साथ में कौन है, अल्कोहल। सो इट्स सो इजी। आपको डिग्री देखनी है, वैसे भी सोचो कॉमन सेंस है यार। 3 डिग्री जब कोई एक होता है तो फिर वो जल्दी से डिसोसिएट कर जाएगा, और जल्दी से डिसोसिएट कर जाएगा तो SN1 हो जाएगा। और जब कोई भी 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री है, और I माइनस आपका क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा बताइए, क्या कर देगा, SN2 कर देगा। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे 500 बार आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। सो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चंस, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और एलिमिनेशन चालू कर लेंगे, और होमवर्क जरूर करिएगा, हम वो डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब अच्छी पढ़ाई करते रहिए।